हल्दी घाटी का युद्ध है ना आपके, ये बहुत ही रोचक था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो मान सिंह था, तो मान सिंह क्या है, प्रताप के पास गया था अकबर का प्रस्ताव लेके कि आप स्वीकार कर लीजिए और हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। लेकिन महाराणा प्रताप बहुत ही धांसू थे दोस्तों, मना कर दिया उन्होंने कहा था कि मैं जब तक मेरे देह में प्राण रहेंगे और जब तक मेरे रक्त की ये बूंदें दौड़ती रहेगी नसों में, तब तक मैं कभी भी मुगल बादशाह या फिर मुगल बादशाह की जो भी है वो स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी शर्त स्वीकार नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध, इसके बाद में जब अकबर को पता चला, अकबर ने कहा कि फिर बाद में एक पत्र भेजा गया, किसको, महाराणा प्रताप को, अकबर के द्वारा। जो पत्र क्या आया, महाराणा प्रताप ने स्वीकार कर लिया। तो अकबर को लगा कि यार ये पत्र तो महाराणा प्रताप ने स्वीकार कर लिया। तो फिर उसके बाद में जब महाराणा प्रताप जो ये पत्र स्वीकार करने के बाद जो अकबर के पास पहुंचा, तो अकबर बहुत खुश हुआ। अकबर ने कहा कि जो पृथ्वीराज राठौड़, उस समय पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के, बीकानेर की जागीर उनमें प्रदान की गई थी दोस्तों। तो जो बीकानेर के जो राठौड़ थे पृथ्वीराज चौहान, उन पृथ्वीराज चौहान वो महाराणा प्रताप का बहुत गहरा भक्त हुआ करता था। तो जब वो झुका तो उसने कहा कि यार क्यों ना इसका आनंद एक अनोखे तरीके से लिया जाए, अकबर ने ये सोचा। और तो फिर अकबर ने महाराणा प्रताप की जो पराजय है या फिर हार का ये संदेश उसको भिजवाया, किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को भिजवाया। पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि यार देखो, जो आप तो कहते थे कि हिंदुआ सूरज कभी झुका नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जबकि ये झुक चुका है। तो जब पृथ्वीराज राठौड़ आया, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने जब अकबर की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई दोस्तों। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आपकी अनुशंसा हो या फिर आपकी मंशा हो तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूँ। तो अकबर ने कहा कि हाँ जरूर जानो। तो अकबर ने फिर से पत्र लिखा, किसको, महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को अकबर ने संबोधित करते हुए कहा कि अकबर, महाराणा प्रताप, मैंने सुना है कि हिंदुआ सूरज झुक चुका है और जो सूरज है वो पूरब से नहीं है, पश्चिम से उगने वाला है। तो उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसने पत्र का जवाब लिखते हुए कहा कि दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना तो हिंदुआ सूरज कभी झुकेगा और ना ही जो ये सूर्य है ये पूरब से पश्चिम की ओर उगेगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद में इसी पर जो कन्हैयालाल सेठिया, उन कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना भी लिखी है दोस्तों। कौन सी लिखी है, पीथल और पाथल, जिसमें पीथल महाराणा प्रताप को और पाथल पृथ्वीराज को कहा गया है। तो दोस्तों इसके बाद में जब मान सिंह है तो अकबर ने सोचा, अकबर इससे नाराज हो गया बहुत। अकबर ने कहा कि अब तो युद्ध होगा। तो युद्ध की तैयारी की, सेनापति किसको बनाया जाए, तो सेनापति किसको बनाया गया दोस्तों, मान सिंह कछावा को। उस समय मान सिंह कछावा बहुत ही दासु इंसान। क्या कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मान सिंह कछावा ने 72 वॉर्स यानी 72 युद्ध लड़े थे और 72 में विजय रहा था। तो उसके बाद में मान सिंह कछावा को, इसको मान सिंह कछावा के भी एक वो थी चुभन थी दोस्तों, कि उसकी ये थी कि उसने भी पत्र स्वीकार नहीं किया, जो प्रस्ताव लेके गया तो उसका भी अपमान किया गया था। इसलिए उसने कहा कि आप महाराणा प्रताप के खिलाफ, अगर अकबर को कहा कि आप महाराणा प्रताप के खिलाफ अगर युद्ध करो तो मेरे को जरूर इसके अंदर सम्मिलित करना और मेरे को इसका सेनापति बनाना। तो अकबर ने इसकी इस बात स्वीकार कर ली और अकबर ने इसको सेनापति बना दिया, इसको, मान सिंह कछावा को। इसके बाद में हुआ कब युद्ध हुआ, 18 जून 1576 को। कब हुआ, 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों, हल्दी घाटी में हुआ। हल्दी घाटी कहाँ पर थी, हल्दी घाटी एक दर्रा थी दोस्तों। हल्दी घाटी क्या थी, हल्दी घाटी एक दर्रा था। कहाँ पर था ये, राजसमंद और जो खमनौर की पहाड़ियों से आगे राजसमंद और पाली का जो इलाका था दोस्तों, राजसमंद और पाली का जो इलाका था दोस्तों, उसको आपस में जोड़ता था। ये क्या करता था, आपस में उसकी जो सीमाएं थी उसको आपस में मिलान करता था। तो हल्दी घाटी ये दर्रा इसीलिए फेमस है हल्दी घाटी के युद्ध के। फिर 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। तो युद्ध के अंदर इतने नरसंहार, इतना खून रक्त बहा, क्योंकि जहां अकबर की सेना बहुत थी, यानी हजारों में थी, लाखों में थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास क्या था, महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी। तो क्या हुआ, उसके पास शक्ति बल ज्यादा था। इतना बल था उसके पास, महाराणा प्रताप की बहलोल खान को घोड़े समेत काट दिया। जी हाँ दोस्तों, बहलोल खान को एक ही वार में एक ही झटके में घोड़े समेत काट दिया। तो इतनी शक्तिशाली थी और राजपूत में इतना उबाल था दोस्तों उस समय की पूछो मत। यानी महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा था जिसने सबने जो स्वीकार कर ली थी, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी, अकबर की। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा योद्धा था जिसने अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों फिर उसके बाद में 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। और युद्ध के अंदर क्या हुआ,
अनिर्णायक रहा युद्ध। अनिर्णायक क्यों रहा? कि बहुत सारे कहते हैं कि अकबर विजय रहा था, बहुत सारे कहते हैं कि महाराणा प्रताप विजय रहा था। तो लेकिन इसकी सच्चाई तो ये है कि ना तो इसमें अकबर जीता था और ना ही राणा हारे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे दोस्तों इस युद्ध में। तो ये युद्ध तो जो है वो क्या रहा था? अनिर्णायक रहा था। अनिर्णायक रहा था, अनिर्णायक रहा था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। तो यही हल्दी घाटी के युद्ध जो है बहुत ही यानी राजपूतों के अंदर एक ऐसा युद्ध, यानी इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, बहुत सारे, जैसे 1557 में, 1576 में ये लड़ा गया था, उसके 1757 में 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का। लेकिन ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये बहुत ही यादगार था। ये यादगार क्यों था दोस्तों? इसके अंदर एक ऐसी सेना के भी मुकाबला कर रहा था महाराणा प्रताप, जो लगभग पूरे भारत पर अधिकार जमा चुका था। ऐसी सेना का मुकाबला महाराणा प्रताप कर रहा था अकेला, ठीक है।